A very special good morning to all of you. This is Vani and welcome to the online platform of KD Campus. I hope सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे. एग्जाम आपका आने वाला है, सभी को पता है. सीजीएल का जो एग्जाम है, सीजीएल 2019 एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं अलग अलग रीजन के, तो एग्जाम आपका आने वाला है. अब हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस एसएससी में आए हैं, फिर चाहे वो जेई का एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल सीजीएल जो टीसीएस ने पूछे. आपको पता है अब आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है टीसीएस, सीफी नहीं कंडक्ट कराता है. तो आज हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे रीजनिंग के जो टीसीएस ने पूछे हैं अपने एग्जाम में, एसएससी के बाकी एग्जाम में, क्योंकि वही क्वेश्चन अब जो है आने के चांसेस है. टीसीएस ने पूछे हैं तो उन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे. आज का सेशन है हमारा, आज का सेशन क्विज में लेने वाली हूँ. आज फिर से आपको आंसर करना है एक एक क्वेश्चन को. जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे जाएंगे एक एक क्वेश्चन को आंसर करना है सबको. गुड मॉर्निंग पीयूष, राधा रमन, सरकार, नवीन, वेरी गुड. बिल्कुल आज भी क्वेश्चंस ही करा रहे हैं. सभी बच्चे बता दीजिए आवाज आ रही है मिस्टर पीयूष, सिर्फ आप ही को नहीं आ रही है. चेक कर लीजिए फोन की वॉल्यूम कितनी है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रही हूं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन एमनीशिया, मेमोरी, पैरालिसिस. अब बताना है क्या आएगा. फर्स्ट ऑप्शन लेग्स, सेकंड मूवमेंट, थर्ड लिम्स और फोर्थ है आपका हैंडीकैप. बताओ इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए. क्वेश्चन आपके सामने है, एनालॉजी से ये क्वेश्चन है, एनालॉजी से क्वेश्चन है. एमनीशिया के लिए यूज हुआ है मेमोरी. एमनीशिया में क्या होता है आपका मेमोरी लॉस हो जाती है. उसी तरह पैरालिसिस में आपको बताना है क्या आएगा. पैरालिसिस के लिए बताना है लेग्स, मूवमेंट, लिम्ब, हैंडीकैप. बताओ जल्दी से आंसर करिए. घोस्ट राइडर, विनय पांडे, विश्वजीत केसरी, राजन रॉय, अरविंद यादव, ग्रेट फ्यूचर, अफरोज अरविंद. एसएससी के एग्जाम के लिए बच्चा ये अरविंद यादव. जल्दी से आंसर करिए. अरविंद, राजन जल्दी से आंसर करिए. जो भी आपसे पूछा गया है थोड़ा सा जल्दी से आंसर कर दीजिए जो भी आपका आंसर है. वेरी गुड. सैंटू मोंडल ने सबसे पहले आंसर किया है. वेरी गुड शांतु मोंडल, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है. देखो एमनीशिया में किसका, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है ना एमनीशिया में. उसी तरह पैरालाइसिस में क्या होता है, मूवमेंट खत्म हो जाता है. मूवमेंट जो है हमारा खत्म हो जाता है. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसके लिए? आपका मूवमेंट यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया. क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए सबको समझ आया. ये क्वेश्चन आपका टीसीएस ने पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. टीसीएस ने टफ क्वेश्चन पूछे ही नहीं थे. अच्छा ये देखो कितना इजी है इसको आंसर करना. एएफ केपी एमटीएस में आया था ये. जीटी एलक्यू सीएचएमआर के लिए बताना है क्या आएगा. ये भी एनालॉजी से ही है. मुझे जल्दी से आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का क्योंकि बहुत इजी है ये. पीएफएनएस डीएनआईएस ईजीजेओएच. बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से आंसर करिए. जिसका जो भी आंसर हो वो, जो भी आपका आंसर है कमेंट करिए जल्दी से. विश्वजीत जल्दी से आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को. वेरी गुड. अजय, मनमोहन, अमन, वेरी गुड.
विवेक मौर्य। सबसे पहले आंसर क्या है? मनमोहन कुंदन ने। वेरी गुड मनमोहन कुंदन। सीधा पता चल रहा है +1 हो रहा है। ABFGKL 11 से 12 PQ। तो इसमें भी क्या करोगे? सब में +1 कर दोगे। इससे इजी लॉजिक हो ही नहीं सकता है कोई आपका। इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। वेरी गुड सचिन, मोनो, अंकित, नवीन, अरविंद, विवेक, शांतु मॉडल, यतेंद्र राजपूत, लकी, राजन। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रही हूं, उसको आंसर कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये आपका ERM आपको बताना है डबल एनालॉगी LINSEEDOIL के लिए क्या वर्ड आएगा? एनालॉगी से जल्दी से देखो क्या आएगा। सीड OILNLI, बताइए कौन सा वर्ड आएगा जल्दी से। डिजिटल बोर्ड लीजिए मैम। सॉरी मैम, टुडे आई एम लेट। डिजिटल बोर्ड बच्चा अभी ऐसे ही आंसर कर दीजिए, बाद में डिजिटल बोर्ड हम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाद में ले लेंगे डिजिटल बोर्ड भी आपका। NIL। नेक्स्ट SEEDOLINIL या फिर नन। ध्यान से लॉजिक ढूंढो, आंसर करो। ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। देखो वर्ड आपके सामने है, आपको बताना है इस वर्ड में कौन सा आपका लॉजिक होगा। गब्बर इज बैक। हेलो, ओके मिस्टर मनीष यादव, जल्दी से आंसर कीजिए। अरे कोई बात नहीं, बोर्ड ही तो है, पढ़ाना वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। जल्दी से आंसर कर दीजिए जो भी आपका आंसर हो। हेलो मिस्टर मनीष यादव, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, जो भी आपका आंसर है। चल रहा है रुपेश कुमार, देख लीजिए, पेड बैच में है वो, देख लीजिए। घनश्याम कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। विश्वजीत, रितेश। अच्छा देखो क्या हो रहा है। प्रीमोनिशन, मोनिशन, ये वाला ऐसे का ऐसा ही लिखा और स्टार्टिंग के जो 3 लेटर है उनको रिवर्स कर दिया। ER, ये P है आपका, M नहीं है, P है, इसको चेक कर लीजिएगा। ERP आपका हो गया। इसी तरह आपको इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 लेटर को छोड़िए, ये पूरा ऐसे ही लिख दीजिए। SEEDOIL, SEEDOIL किसी में है, देखो क्या आएगा आपका SEEDOIL, इतना लिखा और इसको क्या करोगे रिवर्स, यानी NIL है किसी ऑप्शन में। SEEDOIL नहीं है, तो क्या आंसर होगा आपका? नन आपका आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, SEEDOIL, SEED दोबारा से क्या है आपका? D है, ये नहीं होगा। अगर D को मैं हटा देती हूँ तो बिल्कुल ये वाला आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर एक और D है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ये लॉजिक रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि TCS ने पूछा है तो आगे के जो आपके एग्जाम है उसमें रिपीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है। गन, बुलेट, चिमनी, चिमनी, इससे बताना है क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। फर्स्ट ग्राउंड, नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट रूफ और नेक्स्ट है आपका स्मोक। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जल्दी से आंसर करिए, जो भी आपका सही है चारों ऑप्शन में से
आंसर कर दीजिए। रंजन, सचिन, मांगेराम, जल्दी से आंसर करिए। ओके, गुड मॉर्निंग मिस्टर मांगेराम। वेरी गुड। रितेश सिन्हा सबसे पहले आंसर किया है, उनके बाद आंसर किया है इस्तिफार खान ने। वेरी गुड मिस्टर इस्तिफार खान। सचिन, ये इजी है, हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड। अंकित, रितेश, विश्वजीत, शांतु, अंकित, एसके, हरजिंदर कौर, वेरी गुड। सत्या प्रकाश, देखो गन से क्या निकलता है आपका? बुलेट। गन से क्या निकलता है? बुलेट। उसी तरह से चिमनी से क्या निकलेगा हमारा? स्मोक। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या आंसर हुआ यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन, यानी स्मोक आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका हो गया है। फिफ्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चंस हमने थोड़ी ना लिए, गुड क्वेश्चंस मैम, एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन आपके। फिफ्थ देखो, 0.5 टू 3.5 ये आपको बताना है, और नेक्स्ट है आपका 6.5। ऑप्शन देखो 5, 4.5, 4 और 6। बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। वेरी गुड राकेश, राजन, सत्य प्रकाश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी से, इजी है, जल्दी से आंसर करिए, जिसका जो भी आंसर है वो जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों। जो भी आपका आंसर है कमेंट करिए। जो भी, अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड, आंसर सबका आ गया है। देखो 0.5 से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये वाला नंबर हमें बताना है। सीरीज में मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। आप कह सकते हो मैम मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, सिंपल। यहां पर देखो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? 0.5 से 2 कैसे आएगा? 1.5 ऐड करके, 2 से 1.5 ऐड कर रही हूँ, 3.5। 3.5 में अगर मैं 1.5 ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर हुआ 5। क्रॉस चेक कर लीजिए, प्लस 1.5 क्या आएगा? 6.5। तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ बिल्कुल सही। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए सभी बच्चे। आपको बताना है ऑड वन, एग्जाम में आया है, जल्दी से बताओ। इजी बहुत है, ऑड वन आपको बताना है। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा चुकी हूँ ऑड वन के, तो ये इसका आंसर जल्दी ही आना चाहिए। RQP सेकेंड्स में आंसर दीजिएगा, HFE, और फोर्थ है आपका MLK। देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा था TCS ने, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करिए। जो भी आपका आंसर है जल्दी से आंसर करिए। मिस्टर विश्वजीत, अंकित, मांगेराम, मनीष, जल्दी से बच्चा, जल्दी से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CGL में आया है लेकिन TCS ने नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी। सत्या प्रकाश श्लोक्स बच्चा मैं करा चुकी हूं ऑलरेडी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। वेरी गुड, क्या आंसर होगा? थर्ड, बहुत इजी है, VWX इस तरह से, PQR, EFG आना चाहिए था ना, क्या आ रहा है? H, KLM। तो बाकी के 3 जो है वो सेम है, सबसे अलग क्या है? ये है, क्योंकि यहाँ पर G नहीं आया, H आया, तो ये वाला हुआ आपका सबसे अलग, यानी थर्ड ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, पहले बताइए सबको यहां तक समझ आया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड। देखो 7th क्या है? सीरीज से है ये क्वेश्चन, क्वीन, क्वीन, एक्वा, बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपको बताना है सीरीज में से क्या क्वेश्चन आएगा।
बताना है क्या आएगा, बताओ। सीरीज का फर्स्ट वर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट आपको बताना है। ध्यान से देखो क्या लॉजिक है, और ये लॉजिक रिपीट बहुत ज्यादा हुआ है। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए। इंग्लिश में ही ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ऐसे ही आया था बच्चा, हिंदी में नहीं आया था क्वेश्चन। ये जो है आपका हिंदी में नहीं आया था, हिंदी में भी जो लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कि ये आपकी सीरीज है, इनमें कोई कर्म लगा हुआ है, आपको बताना है उसी कर्म से नेक्स्ट क्या आएगा। क्वीन, एक्वा, पीक्यू, फोर्थ, ये टी है आपका, ठीक है, टी है ये आपका। जल्दी से आंसर करिए, जिसका जो भी आंसर है जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड। देखो क्या लॉजिक लग रहा है, ये कौन से नंबर पर है, फर्स्ट, क्यू, क्यू यहां पर कौन से नंबर पर है, सेकंड, यहां पर कौन से नंबर पर है, क्यू, थर्ड, यहां पर कौन से नंबर पर आया, क्यू, फोर्थ, यहां पर कौन से नंबर पर है, क्यू, फिफ्थ। तो अब कौन से नंबर पर हमारा क्यू आएगा, सिक्स्थ नंबर पर। यहां पर कौन से पर है, सेकंड, फर्स्ट, यहां पर कौन से नंबर पर है, सिक्स्थ पर है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पर हमारा क्यू है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन। ये लॉजिक लग रहा था, क्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अब किस पर आएगा, सिक्स्थ पर। तो ये थी आपकी सीरीज। आई होप सबको समझ आया होगा, अगर किसी को नहीं समझ आया है तो जल्दी से बताइए। राजन रॉय, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही आया था, सीरीज से क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही आया था, बता चुके हैं हम, इंग्लिश में ही आया था। बताइए कौन सा आंसर होगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, ओके क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रॉन्ग नंबर बताना है बच्चा आपको, गलत नंबर यानी गलत पद कौन सा है। 2, 5, 10, 50 और है आपका 5000। ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें आपसे रॉन्ग नंबर पूछा है। ऑप्शन है आपके 5000, 50, थर्ड है आपका 10 एंड फोर्थ है आपका 2। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, रॉन्ग नंबर बताना है, जल्दी से आंसर करिए क्या आपका रॉन्ग नंबर होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। नहीं तो ये लॉजिक ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ये लॉजिक ध्यान रखिएगा, बार बार यहीं से आया है क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मिस्टर समीर। जल्दी से आंसर करो, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नमस्ते मिस्टर अरविंद, जल्दी से आंसर कीजिए, जिसका जो भी आंसर है। यतेंद्र राजपूत ऑप्शन फर्स्ट, वेरी गुड। रितेश, सबसे पहले आंसर किया है मिस्टर राजपूत ने, यतेंद्र राजपूत, वेरी गुड। उसके बाद रितेश आपका आंसर गलत है, लॉजिक ढूंढिए। विश्वजीत, वेरी गुड। रॉकेट राजा, वेरी गुड। राजन रॉय, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, सबका आंसर सही है। गुड आफ्टरनून मिस्टर मनोज रॉय। देखो क्या हो रहा है, 2, 5, 10, 50, 5000। अब देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 50 और 10 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चा, 500 आएगा, ना कि 5000। तो कौन सा आपका गलत है, 5000 आपका गलत है। और अगर मैं पूछूं रिप्लेस नंबर क्या है आपका, तो 500 क्या आएगा यहाँ पर, 500 आएगा, 5000 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा।
बताना है 2016 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट करेगा। 2016 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट करेगा। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है 2016 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट करेगा, आपको आंसर करना है। क्या वो 2028 में रिपीट करेगा, 2032 में, 2024 में या फिर 2044 में। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से कमेंट करिए जो भी आपका आंसर है, कमेंट करिए जो भी आपका आंसर है वो। जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किया है, वेरी गुड, वेरी गुड मिस्टर इस्तिफार खान, बिल्कुल सही आंसर विद लॉजिक। नवनीत कुमार, वेरी गुड। 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा ये आपको बताना है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड मिस्टर इस्तिफार खान, बहुत अच्छे से और सबसे पहले आंसर करने के लिए। देखो मैंने आपको बताया था ये क्या है आपका लीप ईयर, कैसे पता चला, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके पता चला ये लीप ईयर है, इतना क्लियर है। और लीप ईयर कब रिपीट करता है आपका 28 साल बाद। तो 2016 प्लस 28 करोगे क्या आएगा 2044, यानी 4th ऑप्शन आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। कब रिपीट करेगा ये 28 साल बाद। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद पूरा रिपीट कर जाता है, तो क्या आंसर होगा आपका 2044। समझ आया सबको, क्लियर है सबको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, RTAOUH, क्या लिखा है RTAOUH। क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था RTAOUH से बनने वाला सार्थक शब्द। इन अक्षरों को यूज करिए, 6 अक्षर है, 6 के 6 आपको यूज करने और एक सार्थक शब्द बनाना है। जो सार्थक शब्द आपका बनकर आया उसका 3rd लेटर आपको बताना है। क्या करना है आपको, 3rd लेटर आपको उसका बताना है। ऑप्शन है HTUA, ढूंढो इससे क्या इन लेटर्स से कोई सार्थक शब्द आपका बन सकता है। इन 6 लेटर को यूज करके आपको बताना है, इन 6 लेटर को यूज करके RTAOUH। जल्दी से देखो इनको आगे पीछे करके क्या कोई वर्ड बन सकता है, अगर बन सकता है तो जल्दी से आंसर करिए। उस वर्ड का 3rd लेटर, उस वर्ड का 3rd लेटर। मनीष सिंह, अगेन कैलेंडर क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन फिर से। वेरी गुड अंशुल भैया, ऑथर, वेरी गुड। दूल्हे राजा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर किया है। क्या बन रहा है बच्चा इससे, ऑथर बन रहा है। इन 6 लेटर को यूज करके ऑथर वर्ड एक आपका निकल कर आ रहा है, उसका 3rd लेटर आपको आंसर करना है। तो क्या होगा उसका 3rd लेटर आपका T होगा, तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। समझ आया सबको, जल्दी से बताइए क्लियर है नहीं है, सबको समझ आया। वेरी गुड बच्चों। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ इसके जैसा ही, एक वर्ड है आपका HNRCAB, इससे बताना, एक वर्ड ढूंढो जो बन रहा है, मिल गया वर्ड तो उसका 3rd लेटर आंसर करो। फर्स्ट ऑप्शन A, सेकंड B, 3rd H और ये N। बताओ क्या इससे कोई वर्ड बन सकता है, HNRCAB बन सकता है। तो देखो क्या वर्ड बन सकता है और उसका 3rd लेटर आंसर कर दीजिए। शुभम पूछो ना, क्या पूछना है आपको, जल्दी से पूछिए, अगर कुछ भी पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए। शुभम मिश्रा, आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से बताइए क्या समझ नहीं आया। बताओ इससे क्या वर्ड बन रहा है, इससे क्या वर्ड बन रहा है, जल्दी से बताइए। और अगर आपको पता चल गया है क्या वर्ड इससे बन रहा है तो बताओ उसका 3rd लेटर क्या होगा। वेरी गुड नवनीत। बच्चा ये मत बताया करो क्या वर्ड आपका बन रहा है, बस आंसर कर देना, क्योंकि बाकी बच्चे ढूंढ ही रहे हैं अभी वर्ड क्या बन रहा है। तो क्या वर्ड बन रहा है बच्चा, इससे ब्रांच आपका बन रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका।
ब्रांच आपका बन रहा है, तो थर्ड लेटर क्या है ब्रांच का? ए है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बार बार आपको बोल रहे हैं। कैलेंडर, शुभम मिश्रा, जब ईयर होता है आपका लीप ईयर, तो उसका कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करता है। कब करता है? लीप ईयर है ना ये, तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा। इतना कॉन्सेप्ट है, पूरा कैलेंडर पढ़ना है तो वीडियो देख लेना प्लीज कैलेंडर की। आगे हम चलते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखियो। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कैलेंडर का और क्वेश्चन बनाए। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए भी बना दिया जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करना। 12, 8, 80, 16, 7, 207, इसी तरह आपको बताना है 25, 21, ये क्या आएगा बताओ। ऑप्शन देखो, 184, 170, 156, 144। जल्दी से आंसर करो, आंसर करिए इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन करा दूंगी, अभी इसको कर लीजिए। ओके मिस्टर शुभम मिश्रा, ठीक है, ओके मिस्टर रितेश सिन्हा, जल्दी से आंसर करिए। जिसका जो भी आंसर है जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन को। एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, आंसर कीजिए जो भी आंसर है आपका। संजय, शुभम, विश्वजीत, रितेश, मांगेरा, मनीष, जल्दी से आंसर करिए जो भी आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आंसर कीजिए, कमेंट करिए जल्दी से, और देखते हैं सबसे पहले किसको मिलता है ये लॉजिक। बिल्कुल, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किया विश्वजीत ने। वेरी गुड मिस्टर विश्वजीत। बाकी बच्चे ढंग से सोल्व करिए, उसके बाद आंसर करिए, कुछ भी आंसर मत कीजिए। देखो 12 और 8 ऐड किया, 20 आया, माइनस किया, 4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 80 आ गया। इधर देखो, दोनों को ऐड किया, 23 आया, माइनस किया, 9 आया, दोनों को सॉरी मल्टीप्लाई करो, 23 ऐड किया, 23 आया, और माइनस किया तो 9 आया। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका? 207 आ जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, 12 8 से 80 आ रहा है, 16 7 से 207 आ रहा है। उसी तरह आपको बताना है 25 और 21 से आपका क्या आएगा। तो कैसे आपको करना है, इनको ऐड करोगे, माइनस करोगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो करिए, यहाँ पर दोनों को ऐड करिए, 46 माइनस करोगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आ जाएगा 184। कौन से ऑप्शन में है 184? फर्स्ट ऑप्शन में। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 184 आपका आंसर है। क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए क्लियर है, नहीं है? क्लियर है तो आगे चलते हैं जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर कीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हर एक टीचर कराता है और ये एग्जाम में भी आया है। हर एक टीचर कराता है इस क्वेश्चन को, जब भी आप कहीं पे भी पढ़े सभी कराते हैं। देखो, स्कूल, टीचर, रुक जाइए, टीचर नहीं, स्कूल के लिए हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या यूज किया है? स्टूडेंट। आपको बताना है इन द सेम वे होटल, ऑप्शन देखो, इसी तरह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। होटल, शेफ, कोर्ट, जज, कॉलेज, टीचर, नेक्स्ट हॉस्पिटल, पेशेंट। बहुत ज्यादा पढ़ा होगा बच्चों ने ये क्वेश्चन, सबको आता होगा। जल्दी से कमेंट करिए आंसर, जल्दी से कमेंट करिए आंसर को। क्या आंसर होगा? स्कूल, स्टूडेंट, होटल, शेफ,
कोर्ट, जज, कॉलेज टीचर, हॉस्पिटल पेशेंट। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसके जैसा, स्कूल स्टूडेंट के जैसा? जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वो ही लॉजिक हमें वहां पर चाहिए। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड मिस्टर रितेश सिन्हा। पर क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर कैसे दे रहे हैं? वेरी गुड मनमोहन, कुंदन, यतेंद्र, अंशुल, नवनीत, विश्वजीत, हंटर, चंदन, अंकित। वेरी गुड बच्चों। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार बच्चों ने पढ़ा होता है और टीसीएस ने आपसे पूछ ही लिया सेम क्वेश्चन। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 12 था ये शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कूल का रिलेशन जिस तरह से स्टूडेंट से है उसी तरह हॉस्पिटल में क्या होता है, आपके पेशेंट होते हैं। क्लियर है? अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर आता तो ये भी गलत हो जाता। क्लियर है सबको? वेरी गुड। सबका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ा होता है बच्चों का, तो इसका आंसर तो सभी का सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर गलत हो सकते हैं बच्चा, हो सकता है ये 14 हो सकता है ये 12 हो। नेक्स्ट देखो, फ्रेंड, फ्रेंड के लिए आया है आपका GQJDOC। ये आपसे पूछा है पीस के लिए क्या कोड यूज होगा? ऑप्शन ODBBF, सेकेंड ऑप्शन QDBBF, थर्ड QDBDF और फोर्थ है आपका QFBBF। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, अगर इस स्कूल के लिए टीचर होता, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? स्टूडेंट की। तो कॉलेज में भी क्या आना चाहिए था? स्टूडेंट आना था, यहाँ पर टीचर है। क्लियर है? क्लियर है मिस प्राची? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए सभी बच्चे। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर क्या है? यतेंद्र राजपूत ने। वेरी गुड मिस्टर यतेंद्र राजपूत। उनके बाद आंसर किया है अंकित राणा ने। वेरी गुड मिस्टर अंकित। चंदन सिंह, विश्वजीत, रमन। वेरी गुड। प्राची, वेरी गुड प्राची। अंकित, वेरी गुड। सबका आंसर आ गया है। क्या हो रहा है बच्चा? एफ से क्या आ रहा है? G, +1 6 7। R से क्या आ रहा है आपका? Q, 18 से 17। प्लेस वैल्यूज तो लर्न है ना सबको, क्लास में बहुत अच्छे से लर्न कराई हुई है मैंने, तो अभी मैं प्लेस वैल्यू नहीं लिख रही हूँ। I 9 10 आ रहा है यानी +1, 5 4 आ रहा है -1। कौन से नंबर पर है? 14। क्या आ रहा है? 15 +1 4 थर्ड से आ रहा है थर्ड -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 का आपका लॉजिक है। 16 पर है, पहले क्या कर रहे हो? +1। 17 पर क्या आएगा आपका? Q, -1। 5 पर है 4 आ जाएगा यानी D आ जाएगा। QD कितने ऑप्शन में है? 2 में है। आगे देखो, अब क्या करोगे? +1B, फिर क्या करोगे? -1B, यहीं से देख लो QDBB, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन में है। समझ आया होगा सबको? वेरी गुड मिस्टर गौरव कुमार। क्लियर है? आपका नाम ले लिया। प्लेस वैल्यूज क्या होता है? जैसे ये कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। कौन से नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। ऐसे मैंने क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। ये कौन से नंबर पर आता है? 18th पर, 9th पर, 5th पर, 14th पर, और ये आता है आपका 4th पर। इस तरह से ये इनकी प्लेस वैल्यूज है, उस तरह से मैंने आपको बताया। इसकी क्या है? 7, इसकी 17 10 4 15 और 3 ये है। तो देखो क्या हो रहा है? +1 -1 +1 -1। अब क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ओके मिस्टर अंकित गोप, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। पढ़ाया हुआ है क्लास में, बहुत अच्छा टॉपिक है 14। ओके, नो ग्रास इज फ्लावर। श्लोक से आंसर करना। नो ग्रास इज फ्लावर, ऑल फ्लावर आर ट्रीज। ऑल फ्लावर आर ट्रीज, सम ट्रीज आर फ्लावर, सम trees are flower. Next,
सम ट्रीज आर ग्रास, सम ट्रीज आर ग्रास. नेक्स्ट, नो ट्री इज ग्रास, नो ट्री इज ग्रास. बताओ चारों में से कौन सा सेकंड, थर्ड. 3 कंक्लूजन. ये क्या है आपके कंक्लूजन, ये क्या है आपके स्टेटमेंट. ऑप्शन बताना है कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे. ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली 2 या फिर नन. बताओ कौन से आपके सही होंगे. गौरव कुमार, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बच्चा, पूछ लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो. समझ आया सबको. कोई क्वेश्चन है बच्चा पूछ लीजिए. क्या करोगे अगर डाउट है, पूछोगे ही तो कमेंट कर दीजिए. जो भी आपका डाउट है वो आंसर हम आपको दे देंगे. ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया है. जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करिए. श्लोक से ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में. आंसर करिए, जिसका जो भी आंसर हो वो. वेरी गुड. देखो क्या करना है. ये क्या है आपका नेगेटिव, ये क्या है आपका पॉजिटिव. समझाया हुआ है. ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है आपका पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव. अच्छा, ये किससे बन रहा है. ट्री और फ्लावर, ट्री और फ्लावर सेकंड से बन रहा है. ये किससे बन रहा है. ट्री और ग्रास, ट्री और ग्रास. ये इन दोनों से बनेगा, एक स्टेटमेंट से नहीं बन सकता है. ट्री और ग्रास हमें दोनों की जरूरत होगी. तो किससे बन रहा है. फर्स्ट सेकंड, ट्री ग्रास फर्स्ट सेकंड. तो सबसे पहले देखो, अगर मैं फर्स्ट सेकंड को जोड़ती हूं, प्लस माइनस है, अगर ये जुड़ेंगे तो क्या आएगा. अभी तो मैं बोल ही नहीं रही हूं जुड़े, क्योंकि कंडीशन हमने देखी नहीं है, लेकिन प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस आता है. तो पहले तो ये आपका यहीं पर कट हो गया. आगे देखो, ये किससे बन रहा है. सेकंड से. लिखो 150, यहाँ क्या आएगा 100, यहाँ क्या आएगा 50. 50-50. तो देखो 50-50 वाला तो हमेशा सही हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव कट करने के बाद. देखो कैसे हुआ ये. देखो 100 से हमें क्या बनाना है 50 बना सकते हो, और 50 को 50 ही बना रहने दिया. तो ये वाला आपका सही हुआ. अब इसको देखो, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं. ये तो हमें पता है कि नेगेटिव ही आएगा, लेकिन जोड़ सकते हो क्या इनको. 150 लिख लीजिए. कॉमन टर्म हमें चाहिए, है हमारे पास कॉमन टर्म, और कम से कम एक बार उसके पास 100 होना चाहिए. तो हमारे पास तो 2 बार 100 है, हम जोड़ सकते हैं. अब देखो 150 लिखो. 100 नेगेटिव होता है तो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट 100. अब देखो ट्री को हमने 100 बना दिया, 50 को 100 बना सकते हो, नहीं बना सकते. तो ये वाला भी क्या हुआ आपका रॉन्ग हो गया. कौन सा सही होगा ये बताइए, कौन सा सही होगा. ओनली फर्स्ट आपका सही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने भी आंसर किया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है. मैम रीजनिंग को स्पीड से कैसे सोल्व करें एग्जाम में जल्दी. जो भी आपके मेथड हैं उनको देख लीजिए. शॉर्टेस्ट मेथड आपको लेने हैं और कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है. पूरी रीजनिंग हमने आपको सेकंड्स में ही सोल्व करनी सिखाई है, तो आप लोग आराम से सेकंड्स में ही सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे. क्लियर है सबको. गौरव कुमार, आपने क्वेश्चन पूछा है. ओके गौरव, आपको आंसर करते हैं. यहां पर देख लीजिए, गौरव ने जो क्वेश्चन पूछा है सभी बच्चे यहां पर देख लीजिए. एक बार फिर से पूछिए. ओके, बाकी बच्चे कमेंट मत करिए वरना उनका कमेंट जो है वो ऊपर चला जाएगा. बर्ड से आपने बोला है मैम WIRY आ रहा है. आपने पूछा है रेन से क्या आएगा. तो ये आपने क्वेश्चन पूछा है, इसको सोल्व करते हैं. देखो बी का रिवर्स क्या होता है, वाई होता है. बी का रिवर्स क्या होता है बच्चा, वाई होता है. यहां पर लिखा है, यानी स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पर बी है, लास्ट से सेकंड पर कौन होता है, वाई. आई का रिवर्स क्या होता है बताइए, आर होता है. यहां पर है आर का रिवर्स आई, आई का रिवर्स आर होता है, आर का रिवर्स आई होता है. आगे देख लीजिए. राजा कुमार, सब कुछ सोल्व करा चुकी हूं मैं. सम फ्यू ओनली वन सब कुछ सोल्व करा चुकी हूँ, वीडियो देख लीजिएगा. डी का रिवर्स डब्ल्यू, तो रिवर्स तो है लेकिन पीछे से लिख रहे हैं. तो आर का रिवर्स क्या होता है बच्चा, आई होता है, इधर लिखोगे. ए का रिवर्स जेड, आई का रिवर्स क्या होता है आपका आर होता है, यहां पर लिखोगे. एन का रिवर्स एम,
MRZI आपका आंसर होगा। जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो बच्चा आपके क्वेश्चन का आंसर है MRZI। आई होप सभी को समझ आया होगा। सर्कल बनाकर करने से 3 भी सही लगता है मैम। मैंने नहीं समझाया है, वेन डायग्राम से मैंने समझाया ही नहीं है आपको ये चैप्टर। वेन डायग्राम से तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है ये चैप्टर आपको। 150 मेथड से ही पढ़ाया है पूरा चैप्टर। बिल्कुल, जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन था उनको आंसर किया है। बाकी सबको वेन डायग्राम का क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 या जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 15 शायद 15 या 16 जो भी है देख लीजिए। अगर हम बोल रहे हैं जे को बोला गया है 20, बैट को बोला गया है 46, क्रिकेट को बताइए। उसी तरह क्रिकेट को क्या बोलोगे? फर्स्ट 142, सेकंड 138, थर्ड 140 और फोर्थ है आपका 158। क्या? 158। चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था ना मिस्टर रितेश, ऑप्शन में तो नहीं था वो, तो जल्दी से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कर लीजिए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है प्राची, नहीं होता है वो अलाउड। हंटर, मिस्टर हंटर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा 150 वाला मेथड। जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किया है बजरंगी कुमार पटेल ने, देन अंकित राणा, उनके बाद विश्वजीत। विश्वजीत ढंग से देखिए बच्चा एक बार। प्राची, वेरी गुड प्राची। राजा, वेरी गुड। मांगेराम, अंकित राणा, वेरी गुड मिस्टर अंकित। रितेश, वेरी गुड। समीर, वेरी गुड। बिल्कुल सभी पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। अगर सामने कमेंट आता है सभी को बताया जाता है। देखो जे कौन से नंबर पर है आपका? 10 नंबर पर है। क्या आ रहा है उससे? 20 आ रहा है। ये कौन से नंबर पर है? प्लेस वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। 22, 22, 123। तो देखो 23 है टोटल, यहाँ पर 10 था, डबल हो रहा है, 23 से 46 आ रहा है, यानी कि डबल हो रहा है। अब आपको इसका बताना है, क्या करोगे? 3 क्या होगा? 18, I 9, 3, 11, 5 और ये आपका 20। क्लियर है सबको? जल्दी से देख लीजिए। ऋतिक तोमर, क्वेश्चन टफ लाओ मैम। बच्चा एग्जाम में यही क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको यही दूंगी, है ना? यही तो क्वेश्चन मिलेंगे अगर एग्जाम में ही आए हैं। तो क्या आएगा इनको ऐड करके? आपका 69 आपका आ जाएगा, है ना? 69 आपका आ जाएगा। तो अगर जिस तरह से हमने 10 से 20 किया है, 23 से 46 किया है, तो 69 से क्या आ जाएगा आपका? 138 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। अच्छा बताइए, हिंदी लैंग्वेज में लिखे या इंग्लिश में? ब्लड रिलेशन को मैंने हिंदी में समझाया था तो हिंदी में ही मैं लिख देती हूं, आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। देखो, कावी का परिचय देते हुए, कोई लड़की है कावी का परिचय देते हुए वीना ने कहा वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। वीना कावी से कैसे संबंधित है? वीना कावी से कैसे संबंधित है? वीना कावी से किस तरह से संबंधित है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन चाची, सेकंड माता यानी मदर, थर्ड डॉटर एंड फोर्थ आप यानी बेटी और फोर्थ है आपका सिस्टर। बताओ
यानी बहन। जल्दी से आंसर करिए, जिसका जो भी आंसर है कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, आंसर आ गया है सभी का। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, जिनका आंसर बेटी आ रहा है वो ध्यान से देखो, जिनका भी आंसर बेटी आ रहा है। कावी का परिचय देते हुए वीना ने कहा वह मेरे, यानी वीना के पति की अगर मैं बात करती हूँ तो हम कहाँ लाएंगे उनको, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। कि पत्नी कौन हुई, वीना ही हुई। के बेटे की बहन है, इनका कोई बेटा है उसकी ये बहन है, तो क्या हुई वीना की ये। वीना कावी से कैसे संबंधित है, कावी से पूछा है वीना, क्या लगी कावी की जो वीना है वो क्या लगी, माता लगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वीना का रिलेशन पूछा है तो वीना है आपकी माता यानी मदर। अगर कावी का रिलेशन पूछता कि कावी वीना से किस तरह से संबंधित है, तो कावी कैसे संबंधित है वीना से, बेटी, तो आंसर डॉटर हो जाता। क्लियर है सबको। देखो किसका रिलेशन पूछा है, वीना का, तो वीना क्या है, मदर है। कावी का अगर मैं पूछती हूँ तो वो क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। क्लियर है सबको। डॉटर आंसर नहीं होगा, जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो पूछ लीजिए, डॉटर आंसर आपका नहीं होगा। वेरी गुड, वीना मॉम होगी और कावी होगी उनकी डॉटर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब बता दीजिए यहां तक, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एग्जाम में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन सीफी ने कभी नहीं पूछा था, देख लीजिए, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, इजी है। लेकिन वीडियो अगर आपने सारी देखी है तो आप आराम से स्टार्ट करेंगे। लिए फ्री है मैम, तो यश चौधरी सभी के लिए फ्री है बच्चा, इसको आंसर कीजिएगा ध्यान से। सभी क्लास में पढ़ाया हुआ है कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। बताओ इसको बनाने के लिए, यानी इस फिगर में नंबर ऑफ लाइंस आपको बतानी है, रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस आपको बतानी है, रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। तो बताओ इस फिगर में कितनी रेखाएं हैं, जल्दी से आंसर करिए। इस फिगर में रेखाओं की संख्या बताइए कितनी है। नमन, ऋतिक, जल्दी से बताइए। नमन, ऋतिक, समीर, विश्वजीत, रितेश, यश चौधरी, जल्दी से बताइए कितनी है। जल्दी से आंसर कीजिए, जिसका जो भी आंसर है कमेंट करिए अपना आंसर। लाइन पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 होगा ये, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसी को आंसर कीजिए सभी। देखो कितनी लाइन है इसमें, ऑप्शन अगर आपको चाहिए 9, 10, 12 और 15। बताओ नंबर ऑफ लाइंस आपको बताना है, जल्दी से करिए सभी। करिए जल्दी से। पहले उसको करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से करिए सभी बच्चे, जल्दी से कर लीजिए सभी। देखो कैसे मैंने समझाया है, लाइन को कैसे काउंट करोगे। अब सीधा काउंट मत करने लगना, पहले काउंट करोगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इस तरह से काउंट करते हैं। क्लास में समझाया था, क्या आपकी शॉर्टेस्ट ट्रिक है। वर्टिकल देखो कितने हैं, वर्टिकल यानी खड़े 1, 2, 3, 3 है। हॉरिजॉन्टल कितनी है 1, 2 और ये आपका 3, तो 3 हॉरिजॉन्टल है। अब देखो डायगोनल में कितनी है 1, 2, 3, 4, कितनी है 4, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई आपकी 10 हो गई, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। नमन, मांगेराम, रमन, नीलेश, मांगेराम, राजा, आपका आंसर गलत है।
सही से काउंट कर लीजिए। नमन आपने फिर से गलत काउंट किया है, 9 आंसर नहीं है, 10 आपका आंसर है। पहले देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ऐसे कहीं से भी लाइन काउंट मत करने लग जाना, बता चुकी हूं मैं पहले से ही। जल्दी से कीजिए सभी बच्चे। किया सबने? जल्दी से। ओके, अब इसको आंसर करिए। ये सबको क्लियर हुआ तो इसको आंसर करिए। एक वर्ड दिया है हिंट, उसकी मिरर इमेज पूछिए। मिरर रखा है आपका यहाँ पर, यहाँ पर मिरर रखा है, इमेज पूछिए कैसे आएगी। मैंने आपको बताया था जो मिरर के पास होता है वो इधर भी मिरर के पास आएगा। टी क्या आएगा आपका? पहले आएगा। कैसे करना है जल्दी से बताइए। जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड मिस्टर समीर राजा, वेरी गुड बच्चों, आंसर करो। बाकी बच्चे, इसकी मिरर इमेज बतानी है। पहले क्या आएगा आपका? टी आएगा। टी की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो सेम बनेगी ना। टी की मिरर इमेज ऐसे ही, ये जो होगा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, सिंपल सेम बनेगी। एन की मिरर इमेज, मिरर के पास क्या है? ये वाला, देन ये, तो कैसे बनाओगे एन की मिरर इमेज? क्या ऐसे? एन की जो मिरर इमेज है वो कैसे बनती है? जल्दी से देख लीजिए सभी। क्लियर है? तो कैसे बनेगी? ऐसे, उसके बाद यूं और उसके बाद यूं। तो कौन से ऑप्शन में है ये? सेकंड ऑप्शन में है। और किसी ऑप्शन में तो नहीं है ना। स्टार्टिंग के दो ही देख लो, तो कौन सा होगा आपका? सेकंड होगा। आई की मिरर इमेज सेम होती है, एच की मिरर इमेज सेम रहती है। क्लियर है सबको? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। 19 से आ रहा है आपका 400, 24 से पूछा है आपका क्या आएगा? 652, 676, 625, 566, बताओ क्या आपका आएगा? ओके, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किया है राजा कुमार। वेरी गुड राजा, रोशन, विश्वजीत, हंटर, नीलेश, रितेश, राजा, बजरंगी कुमार। वेरी गुड, गलत आंसर है लेकिन बजरंगी कुमार आपका। समीर वेरी गुड, रितेश, नीलेश, चंदन वेरी गुड। बाकी सबका आंसर बिल्कुल सही है। देखो 19 से क्या आ रहा है? 400। 19 प्लस 1 क्या होता है? 20 होता है ना, और 20 का स्क्वायर ये है आपका। तो 24 प्लस 1 करना, पहले स्क्वायर करना, क्या आ जाएगा? 625। क्यों? 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 625। क्लियर है सबको? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 625 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आंसर करना। सेकंड्स में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। VUEI बताना था, इसमें ओड वन बताना था। तो जल्दी से बताओ, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, इस क्वेश्चन में जल्दी से आंसर करना। जिसका जो भी आंसर हो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जल्दी से बताइए क्या आपका आंसर होगा। आंसर कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर कीजिए। VUEI में बताना है आपका ओड वन कौन सा है। आंसर करिए बच्चों जल्दी से। जो भी आपका आंसर है जल्दी से कमेंट करिए।
जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वेरी गुड। क्या आंसर होगा? सीधा सीधा वी, बाकी सब क्या है? वोवल है। सिंपल था, इतना टाइम भी नहीं लेना था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया था ये टीसीएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, उसको आंसर करना। और ये क्वेश्चन रिपीट होगा डिजिट के साथ, रिपीट होगा ही ये क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा, आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से है। कहां से है नेक्स्ट क्वेश्चन? सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो 0, 7, 26, 63, 124, 215, 342, 511। नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा। देखो 996, 999, 628, 728। बताओ जल्दी से आंसर करिए, क्या आपका आंसर आएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% रिपीट होगा आने वाले एग्जाम्स में। बस सीरीज के कुछ नंबर मिसिंग होंगे, हो सकता है ये नंबर पूछ ले, ये वाला पूछ ले, इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होगा। जल्दी से आंसर करिए, जिसका जो भी आंसर है कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी से आंसर करिए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड मिस्टर विश्वजीत, बजरंगी, रितेश, राजा, प्राची। वेरी गुड मिस प्राची। आगे भी बच्चे आंसर करिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आंसर करिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, जिसका जो भी आंसर है जल्दी से। मोनिका सिंह, वेरी गुड मोनिका। समीर, वेरी गुड। देखो क्या हो रहा है, ये क्या है? 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब क्या होता है? 216, 6 क्यूब -1। ये क्या होता है? 7 क्यूब 343 -1, 8 क्यूब -1 क्या होती है? 512। नेक्स्ट क्या आएगा? 9 क्यूब -1 यानी 729 -1, दैट इज 728। है ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। आई होप सबको समझ आया होगा। ओके, सभी को समझ आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो समझ लीजिए। नहीं समझ आए तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस काफी हैं क्योंकि पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है? आपका शब्दावली। हिंदी वाले तो जल्दी आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम वाले देखो। पेडोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी। बताओ कौन सा आंसर होगा? ये होगा आपका भूमि विज्ञान, ये होता आपका भूकंप विज्ञान। बताओ बच्चों जल्दी से आंसर करो, जिसका जो भी आंसर हो जल्दी से आंसर करिए। गुड आफ्टरनून मिस्टर एचपी गेमिंग, जल्दी से आंसर करिए बच्चों, जिसका जो भी आंसर है कमेंट करिए। विश्वजीत ऑप्शन सेकंड, ओके। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। वेरी गुड, सबसे पहले और सबसे सही आंसर किया है चंदन सिंह, देन अंशुल दहिया। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। देखिए मिस्टर एचपी गेमिंग, आपने वीडियोस जो आप ही के लिए बनाई गई थी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करिए। चंदन, अंशुल, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। समीर, वेरी गुड। बच्चों देखो ये तीनों क्या है? आपके विज्ञान है, उनकी पढ़ाई है।
ठीक है, ये सभी क्या है, पढ़ाई है। भूमि विज्ञान, जब हम भूमि के बारे में पढ़ते हैं पेडोलॉजी होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी ये कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका, ये कोई पढ़ाई नहीं है, इसका मतलब है आपका शब्दावली। तो सबसे अलग कौन सा हुआ इसमें, टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सबसे अलग हुआ। हेलो मिस्टर अमरीश वर्मा, क्या है ये आपका, सारे ही विज्ञान है ना, एज अ सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है आपका, टर्मिनोलॉजी शब्दावली है। तो क्या आपका अलग हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसका बहुत इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस देख लीजिए, टीसीएस ने पूछा है तो देख लेते हैं, बाकी सभी का आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 123 11 196 14, आपको बताना है अलग कौन सा है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ओड वन आपको बताना है इसमें, बताइए कौन सा है आपका ओड वन, जल्दी से देखो और आंसर करो। ओड वन बताइए कौन सा है इनमें से आपका ओड वन, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत जल्दी से आंसर करना है। ये क्या है, इसका स्क्वायर है 144, इसका स्क्वायर तो सबसे अलग क्या हुआ, ये हुआ, क्योंकि ये इसका स्क्वायर नहीं है, 121 है इसका स्क्वायर। जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगी क्योंकि बहुत इजी है ये। जल्दी से विश्वजीत, वेरी गुड। हंटर, अंशुल, चंदन, आरती, चंदा, वेरी गुड, सबका आंसर आया। अब इस क्वेश्चन को और टाइम नहीं देते हैं, बहुत इजी है, आपको दिख ही रहा है स्क्वायर बन रहा है, बाकियों में फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका राजस्थान, राजस्थान, इनको अरेंज करना है आपको, लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में मैं पढ़ा चुकी हूं ये टॉपिक आपको। अब बताओ इनको कैसे अरेंज करोगे, लॉजिकल अरेंजमेंट आपको करना है इनका। नॉर्थ इंडिया, नेक्स्ट है आपका एशिया, बताओ ऑप्शन देख लो, 1 3 2 4 5, नेक्स्ट 3 1 2 4 5, थर्ड 3 1 4 2 5, और फोर्थ है आपका 1 3 4 2 5। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। राजस्थान, राजस्थान, इंडिया, जयपुर, नॉर्थ इंडिया, एशिया, इनको अरेंज करना है, लॉजिकल अरेंजमेंट आपको देना है। जल्दी से दीजिए क्या आपका आंसर होगा। जल्दी से आंसर ध्यान से दीजिए बच्चों। गलत आंसर, अभी तक सबका गलत ही आया है। वेरी गुड, अंशुल दहिया ने सबसे पहले आंसर किया है। अंशुल दहिया, इंडिया को 2 बार ले लिया राजन आपने। अच्छा नॉर्थ इंडिया, जयपुर कहाँ है, असेंडिंग ऑर्डर में बोला था ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा आंसर करना है। सबसे पहले क्या आएगा, जयपुर, उसके बाद नंबर डाल लीजिए, पहले जयपुर, उसके बाद राजस्थान, कहां पर है ये, राजस्थान में है। उसके बाद यानी पहले आएगा आपका थर्ड, फिर फर्स्ट, उसके बाद नॉर्थ इंडिया, ये कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया कहाँ है, इंडिया में, और इंडिया कहाँ है, एशिया में। तो क्या होगा, 3 1 4 2 5 है कहीं ऑप्शन में, 3 1 4 2 5 बिल्कुल है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप सबको समझ आया होगा, अगर किसी को नहीं समझ आया है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी आपका, उसको सोल्व करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लीजिए। देखो पेन के लिए
161914। नेक्स्ट, टायर के लिए 2025185। नेक्स्ट, लॉन्ग के लिए आपको बताना है, किसके लिए? लॉन्ग के लिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन 1215147। नेक्स्ट, 1215147। नेक्स्ट, 1215137। एंड नेक्स्ट है आपका 121511307। बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर हो गया? मनु तिवारी थोड़ा लेट नहीं बच्चा, बहुत लेट हो आप। 1.25 घंटे की क्लास हो चुकी है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। जिसका जो भी आंसर है जल्दी से आंसर को कमेंट करिए। फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन आया क्यों था एग्जाम में? एक तो ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट के लिए आया था, एक इन्होंने 01 नहीं लिखा है, 1 लिखा है। अभी डिस्कस करेंगे। प्रीति हुडा फर्स्ट ऑप्शन, संजीत फर्स्ट, राजा फर्स्ट। देखो पी की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चा? 16। ए की प्लेस वैल्यू क्या लिखी है? 1 लिखी है, 01 नहीं लिखे है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। एक बच्चा एम एन में कंफ्यूज होते हैं कि एन जो है आपका वो कौन से नंबर पर होता है? 14th पर होता है, ठीक है। उनको यही कंफ्यूजन में रहता है, एम कौन से नंबर पर है, एन कौन से नंबर पर। तो सीधी सीधी बच्चा प्लेस वैल्यू लिखिए। इसको भी हमने 09 नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसी तरह टायर में देखो 20, 25, 18, 5 सीधा प्लेस वैल्यू लिखी है, 0 नहीं लगाया है किसी भी नंबर के आगे। तो क्या लिखोगे? 12। ओ की प्लेस वैल्यू 15, एन की प्लेस वैल्यू 14, जी की प्लेस वैल्यू 7। अब यहाँ पर 07 लिखोगे तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा 07। ध्यान रखना, पहले ही देख लेना 07 आएगा नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 01, 09 होता तो मैं 07 लेती, लेकिन नहीं है ना, 01 या 09 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर यहां पर मैं लिख देती हूँ 01, 09 और यहां पर 05 तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक्सीडेंट एक्सीडेंट के लिए यूज हुआ है TNE DICCA। नेक्स्ट, पैसेंजर के लिए आपको बताना है। पैसेंजर के लिए आपको बताना है क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन RGENESSAP। सेकेंड REGNESSPA, सॉरी ओके लिख लीजिए। थर्ड REGNESSAP। नेक्स्ट है आपका GERNESSAP। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीडियो रुक गई है मैम। अगर वीडियो में कोई इशू है, वीडियो रुक गई है। जल्दी से आंसर करिए, क्या आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? जो भी आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चों। नवीन आंसर करिए। जो भी आपका आंसर है जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों।
बिल्कुल, अब आंसर करिए। अब सही है तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर कर दीजिए, जिसका जो भी आंसर है जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपने आंसर को। वेरी गुड। देखो, एक्सीडेंट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है आप देख सकते हैं, सीधा हमने उल्टा किया है इसका, TNEDICCA। तो इसके लिए भी क्या करना है, सीधा उल्टा करना है, REGNESSAP। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। बहुत इजी था, सेकेंड्स में आंसर आप लोग दे सकते थे। क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस से है। देखो, ये आपका डाइस इस तरह से बना हुआ है, GPYROI। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है इस डाइस को फोल्ड करने के बाद। इस डाइस को अगर मैं फोल्ड करती हूं तो इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा सभी। BOG, नेक्स्ट है आपका GOY, नेक्स्ट GYI, और लास्ट है आपका IGR। बताओ चारों में से कौन सा डाइस बन सकता है। इस डाइस को क्लोज अगर हम करते हैं कौन सा डाइस बनेगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर नितिन सिंह। एक बार 50 क्वेश्चंस हो जाए मिस प्राची, 2 सेट आपको मैं करा दूं उसके बाद, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। वेरी गुड। देखो, इसी डाइस को सभी ध्यान से, पहले सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। देखो, इस वाले को बॉक्स को अगर मैं यहां पर ले आती हूं तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर है? तो y के अपोजिट क्या होगा, अल्टरनेट जो होते हैं हमेशा अपोजिट होते हैं। y के अपोजिट हुआ आपका i, o को यहां पर ले आए तो b के अपोजिट क्या हो जाएगा o, g को इधर ले आइए, g के अपोजिट क्या होगा आपका r, g के अपोजिट होगा आपका r। इस तरह से आपने किया, समझ आया? ऑपोजिट क्या किसके होंगे, जी के अपोजिट आर होगा, वाई के अपोजिट आई होगा, बी के अपोजिट ओ होगा, और जी के अपोजिट होगा आपका आर। क्लियर है इतना? अब देखो ऑप्शन में बी ओ जी, पॉसिबल है क्या बी और ओ दोनों क्या है आपके अपोजिट है एक दूसरे के। और मैंने आपसे बताया था दो अपोजिट लेटर ना तो एक साथ छिपेंगे ना ही एक साथ दिखेंगे, दोनों दिख रहे हैं एक साथ। तो ये क्या हुआ आपका रॉन्ग हो गया, जी ओ वाई। जी इसमें से है, ओ इसमें से, वाई इसमें से, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सबको? सेकंड ऑप्शन आपका सही है, जी ओ वाई। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से बताओ समझ आया नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए समझ आया नहीं आया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद।
ओके, सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? वेन डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से, ध्यान से देखेंगे सभी। बनाइए वेन डायग्राम स्टाफ, मैनेजर और वर्कर के बीच। स्टाफ, मैनेजर और वर्कर के बीच वेन डायग्राम आपको बनाना है। देखो, स्टाफ, मैनेजर और है आपका वर्कर के बीच, इनके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन, ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टाफ, मैनेजर एंड वर्कर, आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। रमन यादव रिप्लाई, मैम क्या पूछा है जल्दी से पूछिए। रमन यादव, जो भी आपने पूछा है प्लीज फिर से पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मिस्टर रमन, कुछ नहीं पूछा, जल्दी से पूछ लीजिए, अगर कुछ पूछा है आपने तो आंसर करिए, क्या आपका आंसर होगा जल्दी से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? गलत आंसर, वेरी गुड। सबसे पहले और सबसे सही आंसर किया है बजरंगी कुमार पटेल ने। बाकी बच्चे भी आंसर करिए जल्दी से, वेरी गुड। रोहित चंदन, आपको पता है मैनेजर और स्टाफ दोनों क्या है, आपके वर्कर हैं, तो दोनों किसके अंदर आएंगे? एक के अंदर आ जाएंगे। तो पहले ही आप आंसर कर सकते हैं सीधा 2। और आपको पता है मैनेजर जो होगा आपका स्टाफ में से ही कोई एक होगा, है ना, लेकिन सारे तो नहीं होंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेटर ऑप्शन, जो भी इनमें से बेटर ऑप्शन है वो आप चूज करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बेटर है बाकी सभी ऑप्शन से, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आंसर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर, ठीक है। ऑल डॉक्टर आर लॉयर। आपसे पूछा है सम लॉयर आर गर्ल, नेक्स्ट some lawyers are girls, second all lawyers are girls, all lawyers are girls। बताओ कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन ओनली फर्स्ट, सेकंड ओनली सेकंड, थर्ड बोथ, या फिर फोर्थ नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा फॉलो कर रहा है आपका कंक्लूजन? जल्दी से बताइए। बहुत इजी है। ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर। क्या है ये? पॉजिटिव। ये क्या है आपका? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है तो कट नहीं कर सकते। अब देखिए ये किससे बन रहा है? लॉयर और गर्ल। लॉयर इसमें है, गर्ल इसमें है, दोनों एक ही स्टेटमेंट में नहीं है, यानी कि हमें जोड़ना पड़ेगा किसको? फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को। अब देखो दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, दोनों पॉजिटिव है, बनने वाला भी पॉजिटिव होगा। 150 लिख लीजिए। ऑल 100 पॉजिटिव है, 100 और यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये जो अगर पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट आता है आपका 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 50, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 50। अब देखो दोनों को जोड़ने के लिए आपको एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। कॉमन टर्म है हमारे पास डॉक्टर, बिल्कुल है, लेकिन कम से कम एक बार उस कॉमन टर्म के पास क्या होना चाहिए? 100, तो है उसके पास 100, जोड़ आप उसको सकते हैं। यहाँ पर भी लिख लीजिए 50 सम पॉजिटिव 50, 100 पॉजिटिव है, 50 आ गया आपका। अब देखो बना सकते हो, नहीं बना सकते। लॉयर के लिए 50 आपको रखना है, 50 था 50 ही रहा, गर्ल 100 थी 50 हो गई, 100 से 50 आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया।
कंक्लूजन। सेकंड देखो, ऑल लॉयर्स आर गर्ल्स, लॉयर क्या है 50 है, 100 बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो कौन सा आंसर होगा आपका, ओनली फर्स्ट। मैम प्लीज एक आइदर और वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। नितिन सिंह, बच्चा आप एक बार ना श्लोक्स की क्लास देख लीजिए, उसमें आइदर और के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन आइदर और के ही हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके टीसीएस ने आपसे पूछे हैं, तो अभी हम इन्हीं पर फोकस करेंगे, आप वो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से कर लीजिए सभी, कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहां पर इसको कॉर्नर में मिलाइएगा। बताओ क्या आपका आंसर होगा, जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद आंसर को कमेंट कर दीजिए, जिसका जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट करिएगा। देख लीजिए सभी, उसके बाद आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए। क्या बताना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मैं बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताने हैं, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो बताओ क्या आंसर होगा, 8, 10, 12 या फिर 14, जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इनमें से। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, उसमें जो आपका सेट था उसमें भी आएगा। जल्दी से, वेरी गुड। देखो अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इसमें मैंने क्लास में समझाया हुआ है, इसमें कितने बनते हैं 1 2 3 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इस तरह से 8 बन जाते हैं, ठीक है। ये तो देखते ही पता चल जाएगा मैम 8 बन रहे हैं। एक बाहर है 9, एक ये जोड़ा हमने 10, और इनके जोड़ने पर एक ये बना और एक आपका ये बन गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे टोटल। क्लियर है सबको, एक बार फिर से देखो, 8 तो ये बन गए इस फिगर में 8 ट्राइंगल, एक ये है 9, एक ये आपका 10, इनको जोड़ा तो कितने बने 11, क्लियर है, और एक ये आपका 12, क्लियर है सबको, ओके। तो कितने हो जाएंगे आपके 12 होंगे, 14 नहीं होंगे। जो बच्चे 14 बोल रहे हैं उन्होंने रिपीट कर दिया, आकांक्षा पांडे बच्चा आपने रिपीट कर दिया है कोई ट्रायंगल, कितने होंगे आपके 12 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 16। इन्होंने पूछा है ये इक्वेशन कब हमारी सही होगी, जब हम 3 और 4 को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी रिप्लेस करते हैं 3 को 4 से, 4 को 3 से। सेकंड 4 एंड 8, 4 और 8 करने के बाद 5 एंड 3 को हम चेंज कर देते हैं, 5 को 3 से, 3 को 5 से, और नेक्स्ट है आपका 5 और 9 को रिप्लेस करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो हो जाएगा। बताओ जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर होगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम एक बार और बता दो। देखो ये वाली फिगर थी आपकी, बाकी बच्चे इसको सोल्व करें। ये फिगर थी बच्चा, आप ना वीडियो देख लो, जो मैंने कराई है वो वीडियो देखो, आपको आराम से समझ आएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे हैं, तो इस फिगर में मैं बता चुकी हूँ, सबको पता होगा जो मुझसे पढ़े चुके हैं, 8 होते हैं। कैसे 1 2 3 4 डबल करने बोलती हूँ, और अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देख लो, इस तरह से काउंट करोगे। ये मैं नहीं सिखाती हूँ, सेकंड्स में सोल्व होता है ये क्वेश्चन, सीधा देखकर ही आप लोग बता देंगे। वीडियो देख लीजिए कि मैम 8 होंगे, एक ये हुआ 9 10 और एक ये 11 और एक ये वाला 12, सिंपल। अब इसको आंसर करो, इसको आंसर करो कि इन दो को आप चेंज करके ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जल्दी से आंसर चाहिए बच्चा। जल्दी से आंसर करिए, जिसका जो भी आंसर है। बता दिया है मिस्टर रोहित।
जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, जिसका जो भी आंसर है कमेंट करिए जल्दी से। देखो किन दो को चेंज करोगे आप। वेरी गुड, 5 और 3, ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड। बाकी सब तो ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं। देखो 5 और 3 को चेंज करके देख लो। 3 को किससे करोगे, 5 से, है ना। डिवाइड बाय 4 है, पहले हम डिवाइड ही करते हैं, बोर्ड मास है, +9 - 3 ये होगा आपका। तो क्या आ जाएगा, 10 + 9 - 3, ये क्या हुआ आपका, 19 - 3 16 आ गया। 16 ही तो आना था, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है सबको, ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले बता दीजिए यहां तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बता दीजिए यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्लियर है सबको। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल क्लियर मैम, नेक्स्ट देखिए, उसका आंसर कीजिएगा। ये बताना है, बताओ। ऑप्शन देख लो, 189, नेक्स्ट 227, 277 और आपका 239। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कर दीजिए। जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है, कमेंट करिए सभी अपना आंसर जल्दी से। जल्दी से आंसर को कमेंट करिए सभी, इसको आंसर करिए सभी बच्चे। कैसे किया, अभी तो बताया ही नहीं है बच्चा, कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड मिस्टर हंटर, नवीन, वेरी गुड बच्चों। देखो क्या हो रहा है, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 × 2 = 10, 3 × 30, 30 ही होगा। मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है, ऐड करना इनको, 7 3 10 और 1 11, +11 करोगे क्या आ रहा है, 41 आ गया ना बीच वाला नंबर। यानी कि बाहर वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, जो आ रहा है दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो। 7 × 2 64, 6 × 4 24, मल्टीप्लाई बाय 3 72, मल्टीप्लाई बाय 2 144, ऐड करो 10 5 +15, क्या है आपका 159 आ गया ना बीच वाला नंबर। तो यही आपको यहां पर करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या हो जाएगा 210 आपका हो जाएगा। ऐड करो 10 और +17, तो क्या आ जाएगा 227। कौन से ऑप्शन में है 227, सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, जो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ सबको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। एजिस से ये क्वेश्चन है, एज जो आपका चैप्टर है उससे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को,
आंसर करना जल्दी से। देखो, आज से 5 वर्ष के बाद, आज से 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद या फिर 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु यानी एज, आयु लिख देते हैं, आयु का अनुपात का रेशो, 5 साल बाद ए और बी की एज का रेशो जो है वो होगा आपका 7:5। क्या होगा? 7:5 होगा। वह उनकी आयु का अंतर, उनकी सेकेंड्स में आंसर आएगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा। आयु का अंतर 4 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु पूछिए आपसे, ए व बी की वर्तमान आयु, ये आपसे पूछिए। ऑप्शन देखो, 5 9 सेकेंड 9 5 रेस्पेक्टिवली बताना है। ए की पहले बतानी है, बी की बाद में। सेकेंड 6 5 फोर्थ आपका 9 6। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। जो भी आपका आंसर हो जल्दी से आंसर को कमेंट करिए। जो भी आपका आंसर है जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपने आंसर को। जल्दी से करिए सभी। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, जल्दी से सोल्व कर लीजिए सभी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 49 हो गए हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से कर लीजिए। वेरी गुड। देखो, आज से 5 साल बाद ए और बी की आयु का रेशो है, मान लेते हैं आज से 5 साल बाद ए की एज होगी 7x, बी की एज होगी 5x। उनकी एज का डिफरेंस यानी 2x दे रखा आपका 4, तो x क्या आया 2, यानी ए की एज है 14, बी की एज है आपकी 10, लेकिन आज से 5 साल के बाद। तो आज एज कितनी होगी? -5 करोगे सिंपली, तो क्या आ जाएगा? ए की एज 9, बी की आ जाएगी 5। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? सबको समझ आया? मैम ज्यादा बेसिक हो गया आज, बिल्कुल ये क्वेश्चन ही आए थे आपके एग्जाम में। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया है। लास्ट क्वेश्चन आंसर करना। ओड 1 आपको बताना है। क्या बताना है आपको? ओड 1 आपको बताना है। फर्स्ट 4 16 48, सेकेंड 6 36 90, थर्ड 8 64 160, फोर्थ है आपका 12 144 360। बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है सही है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सबसे अलग है। जल्दी से कर लीजिए सभी। वेरी गुड। देखो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कैसे आ रहा है? सब में स्क्वायर हो रहा है ना? स्क्वायर 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 स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 3 से। यहां पर कैसे आ रहा है आपका? 18 5 90 होता है ना? तो मैं इसको करती हूँ मल्टीप्लाई बाय 5/2,
है ना, 18 5 तभी तो 90 आएगा। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय 5/2 32 5 160 होता है, इससे ये कैसे आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 5/2, यानी 72 मल्टीप्लाई बाय 5 360 हो जाता है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ ये, क्योंकि सब में सेकेंड नंबर से थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 5/2 से आ रहा है। क्लियर है सबको? शायद फर्स्ट नयन सौरभ, शायद नहीं, सही से आंसर करिए, श्योर होकर आंसर करिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेना जल्दी से। क्लियर है सभी को? पहले बता दीजिए जितने क्वेश्चन हमने अभी तक कराए हैं, 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, सबको समझ आया या फिर नहीं आया? एक क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर नहीं है, बस अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थे आपके टीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा, नंबर ऑफ लाइंस बताइएगा, नंबर ऑफ लाइंस बताइएगा, रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। देखो आंसर करो, कितनी इसमें रेखाएं हैं, रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। बताओ कितनी रेखाएं हैं इसमें, जल्दी से। राजा कुमार, रमन, अशोक, जल्दी से आंसर करिए। जिसका जो भी आंसर है कमेंट करिए अपना आंसर। कितनी लाइंस हैं इसमें ये आपको बताना है। ऑप्शन देखो 12, 14, 16, 18 या फिर नन ऑफ दिस। बताओ, सीधा सीधा मेथड बताया हुआ है ना आपको, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर दो। जिसका जो भी आंसर है जल्दी से आंसर को कमेंट करिए, अपने आंसर को। देखो कैसे करना होता है, कोई भी फिगर आपको दी जाए, आपको देखना है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल लाइन कितनी है बताओ, हॉरिजॉन्टल कितनी है और डायगोनल कितनी है। वर्टिकल खड़ी लाइन 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन 1 2 और ये हुई आपकी 3। डायगोनल में देखो तिरछी लाइन 1 2 3 4 और एक ये 5 और ये वाली आपकी 6 हो गई। तो टोटल कितनी हो गई आपके 12 लाइंस हो गई। सेकंड्स में आप इसको आंसर कर सकते थे अगर आपने वीडियो देखी है तो। राजा कुमार 12 मैम आपके मेथड से किया, वेरी गुड मिस्टर राजा कुमार, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन को आंसर करिएगा, वेरी गुड बच्चों। थोड़ा सा ये आपका तिरछा हो गया है, देख लीजिएगा, टेढ़ा हो गया ये। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको बताने हैं। क्या आपको बताना है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको बताने हैं। कितने इस फिगर में रेक्टेंगल हैं, क्या आपको बताना है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या आपको बतानी है बच्चों। जल्दी से बताओ कितनी होगी। वेरी गुड राजा, अशोक, नितिन, विवेक, रमकेश, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। ओके ध्यान से देखो, आंसर करो। कितने इसमें रेक्टेंगल होंगे ये आपसे पूछा है। अच्छा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, 12, 11, 13 या फिर 14 कमेंट बॉक्स में। ये आपके होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी। या फिर नन ऑफ दीज,
NOT यानी नन ऑफ दीज। आज की क्लास में इतना ही रहने वाला है। आई होप आप सब ने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। जितने क्वेश्चंस हमने TCS बेस्ड पूछे हैं, यानी TCS ने जो आपके लास्ट शिफ्ट में लास्ट एग्जाम जो भी हुए हैं, CHSL MTS जितने भी एग्जाम हुए हैं, JEE, उन सब के जितने क्वेश्चन TCS ने पूछे हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है इस क्वेश्चन का आंसर, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो कंप्लीट होने के बाद। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट हम सारे पढ़ते हैं, तो आपका कमेंट पढ़कर आपको आंसर कर दिया जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।